नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम नितिन शर्मा है। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से लोग अपने उस रिजल्ट को हासिल नहीं कर पाते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। उनके पास सारे रिसोर्सेज है, सारे रिसोर्सेज उनके पास, पोटेंशियल है, उनके पास एंथुजियाज्म है, उनके पास अच्छी आदतें हैं, उनके पास जो भी उनको चाहिए वो सारे मुकाम है उनके पास गोल सेटिंग है, उनके पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, उनके पास सब कुछ है। मतलब जब भी वो अपने रिजल्ट को देखते हैं और उनके पास रिजल्ट नहीं होते और फिर वो ये बोलते हैं कि मेरे में ऐसी क्या कमी है। मोटिवेटेड भी हैं, कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग उनके पास, सब कुछ होने के बावजूद भी उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। उसकी वजह है ब्रेन फॉग सिंड्रोम। ये क्या भला है? जी हाँ, ब्रेन फॉग सिंड्रोम का मतलब होता है कि आप जरा देखिए कि आप ज्यादा मोटिवेशन की वीडियो तो नहीं देख रहे हैं, आप ज्यादा स्टडी तो नहीं कर रहे हैं। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि आपको अगर पायलट बनना है तो आपको उसकी इंजन के बारे में कोई मतलब नहीं है, आपको उसके मैकेनिज्म के बारे में कोई मतलब नहीं है, आपको उसके व्हील के बारे में कोई मतलब नहीं है, आपको एयरपोर्ट के बारे में कोई मतलब। आपको अपना काम आपको दिया गया है पायलट बनने का, तो आप सिर्फ अपना पायलट बनने के बारे में सोचिए। इससे क्या होगा, जो आसपास के, जो आपको आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो चीजें अपने आप हट जाएंगी। और दूसरी चीज, आप ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि आजकल तो सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा हल्ला है हर चीज का, यूट्यूब का ज्ञान, व्हाट्सएप का ज्ञान, फेसबुक का ज्ञान, इतना ज्यादा ज्ञान ले लेते हैं, इतना ज्यादा ज्ञान ले लेते हैं कि अब उनको ना किसी पे विश्वास ही नहीं होता, किसी पे विश्वास नहीं होता। और अपना खुद का विजडम भी यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ्रंटल लोब पे उनके जो भी चीजों को वो देखते हैं फ्रंटल लोब पे रखी होती हैं, और अब ये दो डायरेक्शन में चल रही होती है। वो ऐसा है तो वो वैसी बात होगी, ऐसा होगा तो वो वैसी बात होगी। इतनी ज्यादा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप अपने साथ देखो, कुछ चीजों को इम्पोर्टेंस देना बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ को, वेल्थ को, रिलेशनशिप को, और अपनी क्या नाम है, फन को, क्रिएटिविटी को। ये पांच छह चीजें हैं जो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे डीएनए के अंदर, जीन के अंदर पड़ी हुई है। इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे जीन के अंदर पड़ी हुई है, जो हमें पूर्वजों से मिली हुई है। लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 16-16 घंटे। भैया मत करो। मुझे नहीं पता तुम्हारे हिसाब से सक्सेस क्या होगी, पर मेरे हिसाब से सक्सेस आपके पीक, जो आपके माइंड को एक पीक स्टेट मिलती है, मेरे हिसाब से तो वो सक्सेस है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गृहिणी गृहिणी बनकर खुश है तो इसका मतलब वो गृहिणी ही बनना चाहती थी। अगर कोई जो सिलेंडर की दुकान खोली हुई है और वो सिलेंडर की दुकान खोलने में खुश है, तो इसका मतलब वो सिलेंडर की दुकान खोलना चाहता था और वो सक्सेस है, वो सफल है। तो ये अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास घोड़ा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, इसलिए वो सक्सेस है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब अपनी अपनी जिंदगी का रोल प्ले कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कोई भी नाटक प्ले होता है, कोई भी मूवी होती है, उसमें सबको अपना अपना रोल दिया जाता है और सब अपने रोल बाखूबी से करते हैं। तो आप ना जजमेंटल में मत आइएगा, जज मत कीजिए फालतू में किसी भी चीजों को कि वो, उसके पास वो है तो वो अमीर होगा, उसके पास वो है तो वो गरीब होगा। अमीर गरीब वो एक आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, वो आपका एक परसेप्शन है। हो सकता है वो आपसे ज्यादा खुश हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बड़ी गाड़ी मत खरीदिए, बड़ा घर मत खरीदिए, घूमने फिरने मत जाइए। मेरा कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो आपको सक्सेस है, सिर्फ आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए और उसके बारे में ज्यादा स्टडी मत कीजिए।
ज्यादा बार बार ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा वीडियोस देखने से आपको ब्रेन फॉग सिंड्रोम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप चीजों को भूलने लग जाएंगे। आपको खुद के अंदर ये हो जाएगा, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा, आपको रिजल्ट आने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं इससे बेहतर कर सकता था। ऑफ कोर्स यू डू। द वर्जन इज वन, द वर्जन इज वन इज बेटर देन वर्जन इज नन। कुछ भी ना करने से बेहतर है आपने कुछ तो किया। आई एम डेफिनेटली श्योर नेक्स्ट टाइम यू विल बी अ गुड, आप इससे भी बेहतर करेंगे। तो ऑल ओवर कहने का मतलब यही है कि आप अपना जो भी मुकाम डिसाइड करते हैं और उसको पा लेते हैं, वो आपकी सक्सेस हो गई। ये आपका सक्सेस का मेटाफर हो गया। दूसरा चीज, आप जो करना चाहते हैं सेम उसी डायरेक्शन में जाइए, बस, और कुछ नहीं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आप जो करना चाहते हैं सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाइए बस। और आप किसी चीज के बारे में मत सोचिए, ज्यादा स्टडी मत कीजिए किसी चीज को लेके, ज्यादा डाउट में मत रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और एक ही मेंटोर को चूज कीजिए जो आपको हमेशा सही सलाह दे आपके हिसाब से। 20 लोगों की सलाह मत लीजिए। ज्यादातर लोगों में प्रॉब्लम होती है कि जिसका नंबर देखा, जो रास्ते में मिल गया, उसे सलाह लेते घूमेंगे। अरे भैया, अदर ओपिनियंस वाई आर इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए अदर ओपिनियंस? आप खुद का विजडम यूज किए, आप बिल्कुल सही हैं। कोई आप देखिए ना, आप जिस राह पे जाना चाहते हैं, आपको जिसकी बातें समझ में आ रही हैं, आप उसको मेंटोर बना लीजिए, है ना। और आप उसको मेंटोर बना लीजिए और आप उससे, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो सकता है, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपकी दीदी हो सकती है, लेकिन ये तय होना चाहिए कि उस बंदे ने उस मुकाम को हासिल किया हो। आप उससे सलाह नहीं ले सकते जो गोवा कभी गया नहीं, यार आप उससे गोवा का रास्ता पूछ रहे हो तो ज्ञान ही देगा फालतू का। तो दुनिया ज्ञान बांट रही है भैया, ज्ञान के पीछे मत भागना। मैं जो कह रहा हूं उसको समझना, इस वीडियो को 2-3 बार देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि आपके पास सारा पोटेंशियल होने के बावजूद भी आपके रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप इंटेलिजेंट हैं, ऑफकोर्स, आप पढ़े लिखे हैं, ऑफकोर्स, आपके पास रिसोर्सेज हैं सारे, ऑफकोर्स। फिर भी क्या है जो धुंधला धुंधला सा रह रहा है? क्या है जो अनइजीनेस सा रह रहा है? क्या है जो आपको डाउट में रखता है हमेशा? वो ब्रेन फॉग, ज्यादा पढ़ लिखना, ज्यादा लोगों से बातें करना, ज्यादा उसके चीजों के बारे में डिस्कस करना। तो चीजों को सिर्फ उतना ही, कहते हैं ना कि उतना ही ज्ञान को लीजिए जितना आप उसे इंप्लीमेंट कर सकें, अमल कर सकें, आपकी जिंदगी में वो आ सके, जिसे आप ढाल बना सकें। ज्यादा ज्ञान लेने से कुछ होने नहीं भैया। एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी, हर आदमी के पास ज्ञान है। किसी को भी उठा के पूछ लो, उसको ये बोलो कि सेब खाने से क्या होगा, तो वो पता है तुमसे ज्यादा ज्ञान रखता है। जिसे तुम ये बताने वाले हो कि सेब खाना चाहिए सुबह, तो वो तुमसे ज्यादा ज्ञान रखता है और वो ऐसे ज्ञान फैलेगा, देखो सेब खाने से स्किन अच्छी होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, फेस पे चमक आती है, हम बीमार नहीं पड़ते, हम ये हम वो, हम फलाना, हम ढिमकाना। अरे भैया मेरे, वो उसने सेब खाया नहीं होगा कभी, सुबह कभी नहीं खाया होगा। मैं आपको बता रहा हूं, उसने सेब कभी नहीं खाया होगा, लेकिन ज्ञान इतना पेल देगा आपके सामने। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, सभी से सलाह मत लीजिए। चूज अ वन मेंटोर, एक ही मेंटोर को चूज कीजिए ताकि उसकी डायरेक्शंस को आप एक्सेप्ट कर सकें। आप खुद ही बताइए ना, मैं आपसे बोलूं कि काम करना, रूम नंबर 3 में जाना, वहां से चेयर उठाना, फिर रूम नंबर 1 में जाना, फिर चेयर वहां से भी एक चेयर उठाना, फिर एक काम करना, प्रिंसिपल के रूम में जाना, वहां से रूमाल उठाना और चेयर को साफ करना, फिर 3 नंबर में जाना और फिर वहां से देखना डस्टर पड़ा होगा, चौक लेके आना, फिर उसके बाद में अपने टीचर से मिल के आना, उनसे पूछना कि वो क्या सब्जेक्ट में पढ़ाएंगी, और फिर उसके बाद में अपनी बाइक तो गंदी तो नहीं पड़ी हुई, गंदी हो तो आपकी बाइक को साफ करके आना, और फिर उसके बाद में आके मेरे पास बैठ जाना।
दे दी कमांड गलत, कर दिया माइंड को कंफ्यूज। और अब मैं बता रहा हूं कि रूम नंबर 3 में जाना और चेयर लेके आ जाना, कौन सी डायरेक्शन अच्छी है? ऑफ कोर्स इजी। द लाइफ इज वेरी इजी, द पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। लोग उसे इतनी मुश्किल बना देते हैं जानबूझ के। सीधी सीधी चीज है। आपको कोई भी मुकाम हासिल करना है तो आप एक मुकाम तय कीजिए। उस मुकाम जिसने उस मुकाम को हासिल किया हो या वो उस मुकाम से आपकी हेल्प कर सके, उस एक मेंटर चूज कीजिए। आप उसे हम रोल मॉडल कहते हैं, और उसकी जो जैसे जैसे उसने किया है बस उस चीजों को फॉलो करते रहिए। ये मॉडलिंग सब्जेक्ट है, मैं नेक्स्ट में कभी बताऊंगा, नेक्स्ट कभी वीडियो में। लेकिन फिलहाल आप इतना ही कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। आप रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। ब्रेन फॉग सिंड्रोम से बचें। ज्यादा ज्यादा अधिकता में मत जिएगा, ज्यादा मत पढ़िए। ये किताब पढ़ लूं मैं, लगता है मुझे भी पता है, ऐसा लगता है कि मैं क्या क्या पढ़ लूं, कोई मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं रहेगी। आपके अंदर कोई कमी नहीं है सर, कोई कमी नहीं है। आप अपनी लाइफ में फुल ऑफ एंजॉय कीजिए। जब सोने का मन करे तब सोइए, जब खाने का मन करे तो खाइए, जब खेलने का मन करे तो खेलिए, जब घूमने का मन करे तो घूमिए, जब पढ़ने का मन करे तब पढ़िए, जब गाने सुनने का मन करे तो गाने देखिए, जब मूवीज देखने का मन करे तो मूवी देखिए। जो जब करने का मन करे तब उसको करिए, और वो भी 100% अपना दीजिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, गाना ना गाएं। जब आप गाने सुन रहे हैं तो सिर्फ आप गाने सुनिए, पढ़ाई मत कीजिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए, कोई भी फालतू की बात। जब आप अपने मेंटर को सुन रहे हैं तो अपने मेंटर की बात सुनिए। सिंपल। व्हाई वी इंसिस्ट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड? क्यों इंसिस्ट कर रहे हो भाई चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने में, जब चीजें सिंपल है? ऐसी रिलेशनशिप में सब चीजें वही है। लोग ना सलाह बहुत ले लेते हैं। अरे यार मेरी फ्रेंड, मेरी जो गर्लफ्रेंड है या मेरी जो वाइफ है, वो देखो ना यार ऐसे ऐसे ट्रीट कर। अरे जो बता रहा है उसको देखो तो सही, वो कौन बता रहा है आपको। मैं एक बात लाइन बोलने वाला हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, कि हम अपनी लाइफ में ज्यादातर फेल इस वजह से होते हैं कि हम उनसे सलाह लेते हैं जो सेम नाव पर सवार होते हैं। वो कौन होते हैं? हमारे भैया दीदी, जो पढ़े लिखे भैया दीदी है ना, वो बहुत मिलेंगे आपको। ज्ञान पेलने वाले भैया दीदी बहुत मिलेंगे आपको। चचा जरूर मिलेंगे, 40 45 50 साल का जो चचा होगा ना, अरे तुम्हें क्या पता, हमने दुनिया देखी है। अरे भाई साहब, बाल पक जाने से, धनायु पुनीन हो जाने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। सबके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियरिंग में ज्ञान पे लिए, रिलेशनशिप में ज्ञान मत पे लिएगा, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। तो इन लोगों से बचिएगा थोड़ा सा, और अपने खुद का विजडम यूज कीजिएगा, और एक ही मेंटोर को चूज कीजिएगा, और उसकी बात को इंप्लीमेंट कीजिएगा। एक्शन प्लान लीजिएगा उससे भी। अगर आपका कोई मेंटोर है तो उससे बोलिए सर मुझे एक्शन प्लान दो, ज्ञान नहीं, लॉजिकल। और ज्यादा उसको भी ज्यादा नहीं सुनना है, थोड़ी देर उसकी भी सुनना है बस खाली, और उसकी चीजों को अमल करना है। इज सिंपल, और आपकी लाइफ बदलना चालू हो जाएगी। तो एंजॉय कीजिए, एंड थैंक यू।